हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने काफ़ी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी होगी, लाइक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ऐसी तीन चार प्रोसेस होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि बेसिकली वर्क डन होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, एंड देन इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी की अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सपोज आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना के रखा है जिसमें एक सिलेंडर है एंड ये ऊपर से इसके बीचों बीच पिस्टन लगा हुआ है, एंड ये पिस्टन पे कुछ नीचे से हम फोर्स लगा रहे हैं P, एंड कुछ अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास P एक्सटर्नल है, एंड पिस्टन का एरिया A है। तो जो गैसेस अंदर हैं, जो ये गैस हैं, ये जो कुछ फोर्स लगा रही होंगी ये हमारे पिस्टन को कुछ ऊपर भेजेगी। तो सपोज कर लेते एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है DS, कुछ टाइम बाद ही पिस्टन कहीं सपोज ऊपर जाके इधर तक पहुंच जाएगा। तो जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम अगर सपोज लेट कर लेते हैं DS डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन में। तो हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड तो इधर से मैं लिख सकता हूँ DW मतलब स्मॉल वर्क डन, क्योंकि पिस्टन थोड़ा सा मूव हुआ है, वो होगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो DW इज इक्वल्स टू फोर्स होता है हमारा प्रेशर इनटू एरिया एंड इनटू स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS। तो इधर से मैं DW क्या लिख सकता हूँ, ये एरिया है एंड DS हमारी क्या है, लेंथ, या फिर कुछ DS हाइट ऊपर बढ़ा एंड उसका जो एरिया था पिस्टन का वो A था। तो एरिया इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो इधर से मैं ADS को DV एक स्मॉल वॉल्यूम लिख सकता हूँ कि DV वॉल्यूम चेंज हुआ। तो स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा, PdV। देन स्मॉल अगर हमको कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर से आप देख सकते हैं कि कैप टोटल वर्क डन है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, दैट इज DW। तो DW को हम स्मॉल, हमारा इनिशियल वॉल्यूम था V1 या फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। तो अगर हम V इनिशियल से V फाइनल तक इंटीग्रेट करते हैं तो हमको नेट अपना क्या मिल जाता है, वर्क डन। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन PdV। एंड एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नोट करना है कि वर्क डन में लिखा है P एक्सटर्नल, कि क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं इसीलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं वर्क डन के लिए। बट अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब P इंटरनल इज इक्वल्स टू या P गैस इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल होता है। तो उस चक्कर से हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चाहे तो P एक्सटर्नल लें या P इंटरनल लें, क्योंकि जो पिस्टन होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हर एक वक्त इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये हो गया बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर या इसको ही हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 स्टेट में जाती है तो उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो हमारा वर्क डन होता है इंटीग्रेशन PdV, पहले देख चुके हैं, V1 से V2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन V1 से V2 dV। तो इधर से वर्क डन हम बोल सकते हैं P V2 माइनस V1, क्योंकि dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V, एंड इसकी लिमिट कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, 1 से 2 तक, तो V2 माइनस V1। सेकेंड आता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर इसको ही बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हुआ, जब कोई भी प्रोसेस 1 से 2 के बीच गई तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका वर्क डन 0 आ जाता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी पत्थर को धक्का दे रहे हैं, बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, तो भले ही आप 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे लगे रहिए, बट वो चट्टान उधर से हिलेगी भी नहीं। तो जो अगला आदमी आएगा वो बोलेगा कि तुमने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि जो पत्थर पहले यहाँ पर था बाद में भी वहीं पर है, भले ही आप उस पर कितनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो अपेरेंटली कोई वर्क दिख नहीं रहा है। ऐसे अगर पिस्टन 1 से 2 भले ही उसके अंदर कुछ प्रेशर में चेंज आ रहा है, बट पिस्टन एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं कर रहा है, देन वर्क डन हम 0 बोलेंगे। तो इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए V कांस्टेंट है, तो हमारा dV चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन PdV, तो वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जब स्टेट 1 से 2 पर कोई भी प्रोसेस हो रही होती है तो थ्रू आउट द प्रोसेस उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इधर से P की वैल्यू मिल जाएगी nRT अपॉन V। एंड वर्क डन का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन PdV। और P की वैल्यू जो हमारी इधर निकली है निकाल के इधर पे हम पुट कर देंगे। तो P की जगह मैं रख दूंगा nRT अपॉन V। nRT कांस्टेंट है, क्यों, N जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है लगभग हमारी 25/3 एक यूनिट में, और या फिर 1/12 होती है कोई स्टैंडर्ड यूनिट में, CGI यूनिट में। एंड T हमारा टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
तो ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है, तो ये आ गई बाहर। हमारे पास बचेगा डी अपॉन वी। तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स या लॉग एक्स। तो डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन वी। एंड वी वन से वी टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। एंड लॉग की हमको प्रॉपर्टी पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। तो सिमिलरली लॉग या एल एन एक ही बात है, जस्ट बेस ई है इसका मतलब। तो वर्क डन आ जाएगा हमारा एन आर टी एल एन वी टू माइनस वी वन हो जाएगा एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये हमारा वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारी जो लास्ट एंड फोर्थ प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर पिस्टन एक्सपेंड कर रहा होगा कोई सिलेंडर में या कोई भी प्रोसेस हो रही होगी, उसमें जो हमारा नेट हीट एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है। मतलब डेल्टा क्यू चेंज इन हीट होता है हमारा जीरो, कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट है। गामा होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम बोलते हैं लिखते हैं सी पी अपॉन सी वी। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड सी वी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो गामा होता है सी पी अपॉन सी वी का रेशियो। ये कहीं ना कहीं सी पी और सी वी की वैल्यू इस आर वगैरह से आती है, वो अभी हमारा मैटर नहीं है। देन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डी वी वी वन से वी टू इज इक्वल्स टू प्रेशर की, इधर से मैं लिख सकता हूँ पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट अपॉन वी की पावर गामा। एंड पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट का मतलब है पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी टू वी टू की पावर गामा। जब एक स्टेट से एडियाबैटिक में दूसरी स्टेट पे जाएगा तो फर्स्ट का प्रेशर इंटू उसकी वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू सेकेंड का प्रेशर इंटू उसके वॉल्यूम की पावर गामा। इधर से इंटीग्रेशन करते हैं, सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो डी वी अपॉन वी की पावर गामा का इंटीग्रेशन करना है। तो उसका इंटीग्रेशन होगा जब एक्स की पावर एन होती है तो उसका इंटीग्रेशन में होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली इस तरीके से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी की पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। एंड इसकी लिमिट होगी वी वन से वी टू। तो जब लिमिट लगाएंगे तो वी टू की पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन की पावर वन माइनस गामा। बस, तो इधर पे भी कई बार हम वर्क डन अपना लेफ्ट कर देते हैं, मतलब इतना भी करते हैं, यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी ये ठीक है कंप्लीट है, लेकिन ये 80% कंप्लीट है। इसको आगे कर देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू में पी वन वी वन की पावर गामा भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू में पी टू वी टू की पावर गामा भी लिख सकता हूँ। तो जब वी टू की पावर वन माइनस गामा है, इसमें मैंने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तब मैंने कांस्टेंट को लिखा पी टू वी टू की पावर गामा इंटू वी टू की पावर वन माइनस गामा माइनस, जब कांस्टेंट का इस वाले में मल्टीप्लाई होगा अंदर, तब मैंने कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी पी वन वी वन की पावर गामा इंटू ऑलरेडी था वी वन की पावर वन माइनस गामा। इसलिए किया क्योंकि अंदर वी टू और वी वन था, तो उस हिसाब से हमको अपनी टर्म्स कैंसिल करनी थी। तो गामा और माइनस गामा कैंसिल हो जाएंगे, जब ऐड अप होंगे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो गामा से माइनस गामा कैंसिल, सिर्फ वन बचेगा। तो हमारा फाइनल वर्क डन आ जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन आ चुका है। तो हम चारों प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थी हमारी आइसो बैरिक प्रोसेस, फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेकंड थी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसो कोरिक प्रोसेस। थर्ड थी हमारी थर्मो या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारा वर्क डन कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको समझ में आया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।